आज का हमारा नया सेक्शन है 3.6 के वे सभी सवालों को आज हल करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से अति आवश्यक यानी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पहला सवाल है इसका 5 4 y x प्लस 3 y इक्वल टू 14 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 23, ठीक ना। तो हल करेंगे इसको। माना कि 1/x इक्वल टू पी और y इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो 4p हो जाएगा वो प्लस 3q इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा 3p और ये माइनस 4q इक्वल टू 23 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि अब किसी एक पद के चिन्ह को समान करेंगे, ठीक है। करेंगे कि वन में समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। करके देखते हैं। ये हो जाएगा 12p प्लस ये हो जाएगा 9q, ये 14 42, ये हो जाएगा 12p और ये हो जाएगा माइनस 16q, ये हो जाएगा 4 3 12 के 2 3 4 दूनी 8 1 9, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण, अब देखो यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने घटाने पर, ठीक ना। अब लिख देंगे ये 4p माइनस 16q इक्वल टू 92, 12p 9p प्लस 42, ठीक। अब घटाने पे क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। चिन्ह बदल जाता है। देखो ये 12 माइनस ये प्लस 12, ये माइनस 12 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं और ये चिन्ह माइनस का ही रहता है और ये जुड़ के हो जाएंगे 25q और ये देखो ये माइनस है और ये प्लस में है तो ये घट के आ जाएंगे 50, ठीक ना। और देखो q माइनस 50/25, 25 को इसके कैंसिल किया तो ये कट जाएगा 2 बार में, यानी q इक्वल टू 2। तो ये चिन्ह इसको इधर लेके चल जाएंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी हमारा जो q का मान है -2 आ गया है। अब q का मान उठा के समीकरण नंबर 1 2 3 4 किसी में रख सकते हैं तो हमारा p का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में q का मान रखने पर, समीकरण 1 का है समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो ये है 4p प्लस 3q, q का मान कितना है -2 इक्वल टू 14, ठीक। अब ये देखो 4p हो जाएगा प्लस ये -6 इक्वल टू 14, 4p ये देखो माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 और ये 14, ये 4p ये उधर जाएगा 14 ये प्लस हो जाएगा और 4p इक्वल टू ये माइनस से तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, तो p इक्वल टू ये कट जाएगा तो 5 आएगा, यानी p का जो मान होगा 5 आएगा, ठीक है। अब देखो q और हमें p का मान प्राप्त हो गया, तो हमें q और p का मान प्राप्त हो गया तो हमें x और y का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हमने माना था कि 1/x इक्वल टू p, हमें p का मान कितना है, p का मान 5 है, तो ये हो जाएगा, फिर ये गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1/5। यहाँ से x का मान हो गया और y बराबर क्या माने थे हम, y बराबर माने थे q, तो y का जो मान प्राप्त है -2, इस प्रकार y का मान प्राप्त हो गया। इसे हम विलोपन विधि द्वारा हल किए हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सवाल में x और y का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो सवाल है इसके बाद इसके बाद वो और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि दूसरा सवाल कौन सा है। 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल है तुम्हारा 5x माइनस 1, ठीक ना। तो उसके बाद प्लस 1/x सॉरी y प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 और ये 6x माइनस 1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3y2 इक्वल टू 1, ठीक ना। ये जो हमारा सवाल है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड की दृष्टि से। इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे पहले वाले सवालों किया है, इसको भी वैसे ही मानेंगे। माना कि 1/x माइनस 1 इक्वल टू, ये पूरे को मानेंगे इस बार लेके p तथा 1/y प्लस 2 इक्वल टू q, इस बार पूरे को मानेंगे, केवल x को नहीं मानना है, पूरे को मानना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5p प्लस ये हो जाएगा q इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब ये देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें सबसे आसान है कि केवल समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दोगे तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा और इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा, हमें x और y का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जब p और q का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो हमें x और y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा 15p प्लस 3q इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 3, ठीक। अब हमें नया समीकरण प्राप्त हो गया 15p प्लस 3q इक्वल टू, ये हो जाएगा
3 दूनी 6, ठीक ना। अब करेंगे अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक ना। इसको भी उसी विधि से करते हैं, विलोपन विधि द्वारा ही हल करते हैं। इसको भी हल करने के लिए 4 विधियां, यानी इसमें का जितना भी क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे सभी को विलोपन विधि से हल करेंगे और सभी का 4 विधि द्वारा हल किया जाएगा, ठीक ना। तो समीकरण नंबर 3 होगा 15p प्लस 3q इक्वल टू 6, और ये है दूसरा समीकरण 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। सॉरी, यहाँ घटाने पर नहीं लिखेंगे, जोड़ने पर, सॉरी क्या लिखेंगे, जोड़ने पे क्या होता है, ये देखो चिन्ह नहीं बदलता है, ये ऐसा होता है, ये जोड़ेंगे तो घट जाएगा, ये 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21, और ये हो जाएगा 7, ठीक ना। तो p बराबर 7/21, तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 1/3। तो हमारा जो p का मान प्राप्त हुआ है 1/3, और समीकरण नंबर 1 2 3 किस में रख देंगे तो q का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 यही तो है, 5p प्लस q इक्वल टू 2, यही तो है। हम रखेंगे 5 और p के जगह पे क्या रखेंगे, 1/3 प्लस q इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस q इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। अब देखो ये 5 3 प्लस q इक्वल टू 2, अब इसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 3, तो q इक्वल टू दोनों का एलसीएम 3, और ये 3 दूनी 6 माइनस 5, यानी q इक्वल टू 1/3, यानी हमारा जो q का मान आ गया 1/3 हो गया। अब जब p और q का मान ज्ञात हो गया तो हमारा आसानी से x और y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमने 1/x माइनस 1 इक्वल टू क्या मांगे, माने p, 1/x माइनस 1 इक्वल टू p के जगह पे कितना है 1/3, क्योंकि p का मान कितना है 1/3, तो आप लिख लीजिए, गुणा करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 1, x बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो समझिए x बराबर 4, ठीक है। उसी प्रकार y का भी मान ज्ञात कर लेंगे, y का मान कितना है 1/x माइनस 2 इक्वल टू q, तो 1 ये सॉरी y रहेगा यहाँ पे, y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्योंकि q का भी जो मान है 1/3 ही है, तो ऐसे सीधे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 2, अब इधर आएगा तो y का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर में आएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्ट दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिसको आज हम समझे और हल किए, आप लोग देख लो एक बार। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं आज। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आज देखेंगे, गंदा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 7x माइनस 2y और एक्स वाई इक्वल टू 5, और दूसरा है 8x माइनस 7y एक्स वाई इक्वल टू 15। तो ये सवाल है, ये भी बहुत मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, इसको भी आज हम हल करेंगे। तो माना कि देखो, इसको इसको पहले तोड़ेंगे, पहले इसकी जो रैखिक युग्म समीकरण में इसको तोड़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 7x माइनस 2y अपन x अपन y है इक्वल टू 5। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, किसी का एलसीएम लेते वक्त, अब जिनका एलसीएम समान नहीं होता था उन दोनों को आपस में गुणा करके लिख देते थे, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 2y और 7y और एक्स वाई, ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये y से y कट जाएगा, x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, बचेगा 7y और माइनस ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार उसको भी करेंगे 8x अपन एक्स वाई माइनस यहाँ, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस यहाँ पे 7y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 15, तो y से y कैंसिल, x x कैंसिल, तो ये हो जाएगा y प्लस 7x इक्वल टू 15, ठीक है। अब मानेंगे, अब माना कि 1/x इक्वल टू p तथा सॉरी q, तो 1/y इक्वल टू p, ठीक ना। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। ये देखो 1/y इक्वल टू क्या है, p है, तो ये 7p हो जाएगा माइनस 2q हो जाएगा इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 3, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा 8p प्लस 7q इक्वल टू 15, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे, देखो किसी एक इसमें इसमें 7 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो आसानी से p और q का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण
1 में 7 से गुणा 7 से तथा समीकरण, ये समीकरण 3 है सॉरी, और ये समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करने पर, अब ये देखो 49 हो जाएगा 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 क्यू और ये हो जाएगा 35। ठीक, एक यहाँ नया समीकरण बनेगा 5। अब ये हो जाएगा 18 8 16 सॉरी 16 पी और ये प्लस 7 दूनी 14 क्यू 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 6वां समीकरण। ठीक है, 6 समीकरण। अब देखो ये इसके बराबर हो गए तो हम किसी अब लिखेंगे कि समीकरण 6 में 5 को घटाने पर 16 पी प्लस 17 क्यू 14 क्यू इक्वल टू 30 और ये हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 5 में 6 को घटाने पर ये हो जाएगा 49 पी माइनस 14 क्यू इक्वल टू 35, ये 16 पी यहाँ लिखेंगे घटाने पर नहीं जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक है जोड़ने पे क्या, ये देखो ये चिन्ह बदल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 6 15 के 5 4 1 5 1 6 65 पी और ये हो जाएगा 5 6 6 65, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 65/65, यानी जो पी का मान आएगा 1, यानी हमारा पी का जो मान है 1 आ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, जो पी का मान निकल गया है तो हमें क्यू का भी मान आसानी से निकल जाएगा। अब किसी भी समीकरण में पी का मान रख देंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा, तो हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं पी का मान समीकरण 3 में रखने पर 7p माइनस 2 क्यू क्यू इक्वल टू 5, तो 7 गुणे 1 क्यू इक्वल टू 5, यानी 7 माइनस 2 क्यू इक्वल टू 5, तो माइनस 2 क्यू इक्वल टू 2 क्यू इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि माइनस 7 बड़ा है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी क्यू का मान जो हमारे प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो हमने क्या माना है कि 1/x इक्वल टू क्यू, 1/x इक्वल टू क्यू, तो 1/x के जगह पे क्या है 1 है, तो x बराबर 1 हो गया, और 1/y इक्वल टू क्या है p है, तो 1/y के p की जगह पे क्या हमारा आया है 1 आया है, तो y इक्वल टू 1। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को भी हमने आसानी से हल कर दिया, एक बार देख लीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल इससे भी अति महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, आज उसको भी हम हल करेंगे। वो सवाल है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और दूसरा सवाल क्या है 2x 3 प्लस 3y इक्वल टू 5xy। ठीक है, ये सवाल है, इसको भी वैसे करेंगे, इन दोनों को इसमें भाग दे देंगे, दोनों में भाग देंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद फिर उसको वैसे फिर तोड़ेंगे, इसको ऐसे इस रूप में तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे 2x प्लस 3y, देखो ये x से x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, ये x से कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, यानी ये 6y प्लस 3x बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1, और ये प्राप्त होगा 2y प्लस 3x बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मानेंगे, माना कि 1/y इक्वल टू p तथा 1/x इक्वल टू q। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब रख देंगे, ये 6y हो जाएगा प्लस सॉरी ये 6p हो जाएगा प्लस ये q हो जाएगा इक्वल टू 6, और ये जगह 2p प्लस 3q इक्वल टू 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें दोनों का स्तर समान है, तो अब क्या कर देंगे, लिख देंगे घटाने पर समीकरण समीकरण 1 में 2 को ये सॉरी ये जो हाँ ये समीकरण नया प्राप्त होंगे ना 3, और ये समीकरण नंबर 4, तो समीकरण 3 में 4 को घटाने पर ये हो जाएगा 6p प्लस 3q इक्वल टू 6, ये 2p प्लस q इक्वल टू 5, ये देखो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये घट जाएगा, ये 4p हो जाएगा, ये घट के 1 हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गया, जो p का मान हमारा आ गया 1/4, तो p का मान प्राप्त हो गया, तो हमें q का मान भी आसानी से प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर किसी में भी 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में p का मान रखने पर समीकरण नंबर ये 6 p का मान आया है 1/4 प्लस 3q इक्वल टू 6,
अब देखो ये 6p/4 हो जाएगा प्लस 3q इक्वल टू 6, ये देखो कट जाएगा यानी 3/2 प्लस 3q इक्वल टू 6, ठीक है। और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3q इक्वल टू 6 माइनस 3/2, क्योंकि प्लस से तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, q इक्वल टू दोनों का एलसीएम इसका 1 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ये दो 1 से घटाएंगे तो कितने बार 2 बार कटेगा, 6 गुणे 2 माइनस ये 3, 3q इक्वल टू ये 12 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो 3q इक्वल टू ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये q का मान ले जाएंगे 9/2 गुणे 3, ये भी बट्टा में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 3 से 9 को घटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा 3 बार में 9/2, तो q का मान क्या हमें ज्ञात हो गया, q इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब q और p का मान ज्ञात हो गया तो हमें आराम से x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x और y का मान हम माने हैं कि 1/y इक्वल टू क्या है, p है, तो p का मान कितना 1/y इक्वल टू p का मान जो हमारा है कितना, p का मान कितना ज्ञात करें 1/4, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और 1/x बराबर क्या माने हैं q, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो ये चल जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। देख लो एक बार कैसा लगा, कमेंट में बताना जरूर।